कभी कभी दुश्मनी भी विरासत में मिलती है और यही हुआ रानी चींटी और कालू कौवे के बीच। वर्षों से चली आ रही रंजिश एक दिन तब डरावना मोड़ लेती है जब कालू कौवा मौका पाकर रानी चींटी पर हमला कर देता है। कालू कौवा अपने गिरोह के साथ रानी चींटी के बिल पर हमला करता है। रानी चींटी बहादुरी से लड़ती है लेकिन अंत में मारी जाती है। आज खत्म कर दी इस रानी की कहानी। अब कोई नहीं जो मेरे रास्ते में आए। स्वीटी चींटी दूर से सब देखती है और रोती हुई भाग जाती है। रानी चींटी की इकलौती बेटी स्वीटी अब अकेली थी। न खाना न पानी, डर, भूख और ठंड उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। स्वीटी चुपचाप पेड़ के खोखले में छिप जाती है और रो रही होती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? आपने तो कहा था कि जब तक आप हैं मुझे कुछ नहीं होगा। फिर क्यों चली गईं मुझे अकेला छोड़कर? अब मैं किसके पास जाऊँ? किससे माँ कहूँ? कौन मुझे अपने छोटे हाथों में उठाकर सुलाएगा? कौन कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा? ये जंगल तो मुझे निगल जाना चाहता है माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी चींटी अभी जिंदा है। जब तक वो है मेरी जीत अधूरी है। ढूंढो उसे। कालू कौवा और उसके साथी पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते छानते हैं, लेकिन छोटी चींटी का कोई पता नहीं चलता। कहीं वो छोटी चींटी इसी पुराने पेड़ में तो नहीं छुपी हुई। ये पेड़ तो सुनसान है, खोखला भी लगता है। मुझे शक हो रहा है कालू भैया, हो न हो वो यहीं कहीं छुपी हो सकती है। अगर वाकई वो यहीं छुपी है तो इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों धीरे धीरे पेड़ की खोल के पास आते हैं। कालू चोंच से हल्की ठक ठक करता है। दोनों अंदर झांकते हैं। यहाँ कोई नहीं है, ये खोली तो खाली है। कालू कौवा झुंझलाते हुए जोर से चोंच मारते हुए पेड़ की छाल पर कहता है, धत तेरी की, फिर से हाथ से फिसल गई। इतनी छोटी होकर भी बार बार बच निकलती है। लगता है हमें हर कोना छानना पड़ेगा। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वहीं बरसात की एक रात जब सब परिंदे छुप रहे थे, रानू चिड़िया खाने की तलाश में थी। लेकिन बारिश से बचने के लिए वो भी उसी खोखले में जा पहुंची जहां स्वीटी छिपी थी और स्वीटी से अचानक टकरा जाती है। कौन हो तुम? मारोगी क्या मुझे? अरे नहीं बेटा, मैं कोई दुश्मन नहीं। तुम यहाँ इस हालत में क्यों छिपी हो? स्वीटी अपनी पूरी कहानी रो रो कर सुनाती है। रानू सुनते हुए भावुक हो जाती है। माँ को मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगा। तुम अब अकेली नहीं हो बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। कभी कभी खून से नहीं दिल से रिश्ते बनते हैं। रानो ने उसी पल एक माँ की तरह उसका हाथ थाम लिया। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। कालू को पता चल गया तो खतरा है। हम एक सुरक्षित जगह चलते हैं, गुफा के पास, जहाँ मेरा पुराना घोंसला है। मुझे डर लग रहा है। डर से लड़ने का वक्त आ गया है मेरी बच्ची। हम छुपेंगे नहीं, लड़ेंगे तुम्हारी माँ की तरह। ये कहकर रानो चिड़िया स्वीटी चींटी को गुफा के पास ले जाती है। वहीं कालू कौवा उन्हें गुफा के पास ढूंढ लेता है। छुप जा जितना छुप सकती है छोटी चींटी, लेकिन आज तू नहीं बचेगी। रानो, तू बीच में मत आ, वरना तेरे पंख भी नोच दूंगा। रानो स्वीटी को अपने पंखों में छुपाए खड़ी होती है, लेकिन कांप रही होती है। इतने में कई पक्षी, तोते, कबूतर, बुलबुल, मैना वहाँ पहुँचते हैं और रानो के आगे खड़े हो जाते हैं। रानू अकेली नहीं है। अब अगर तूने उस बच्ची की ओर देखा भी तो ये पूरा जंगल तुझे जवाब देगा। ये सुनकर कालू हंसता है, लेकिन तभी जमीन हल्की सी कांपती है और गुफा की ओर से एक भारी आवाज आती है। काफी हो गया कालू। एक विशाल और तेज चाल वाला शेर पेड़ों के बीच से निकल कर आता है। सारे पक्षी थोड़ा पीछे हटते हैं। शेर रानो और स्वीटी के सामने खड़ा हो जाता है। ये जंगल डर और लालच से नहीं, प्रेम और सहारे से चलता है। राणो ने उस नन्ही जान को बचाया, अब मैं राणो को बचाऊंगा। अगर अब किसी ने इस बच्ची की तरफ देखा भी तो वो मेरे पंजे से नहीं बचेगा। कालू कौवा की आंखें फैल जाती हैं। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है। ठीक है, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। और ये बात कहकर वो उड़कर दूर चला जाता है। गोरी कौवी उसके पीछे उड़ जाती है। स्वीटी चिटी राणो से लिपट जाती है और शेर मुस्कुराकर उनकी ओर देखता है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। इस जंगल में जब भी कोई बच्चा अकेला पड़े मैं वहाँ रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर महाराज। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो बेचारी मासूम चींटी उस दुष्ट कालू कौवे का शिकार बन जाती। स्वीटी बेटा, तुम परेशान मत हो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारी रानो माँ है जो हमेशा तुम्हारा साथ देगी, हर मुश्किल से बचाएगी।
जब प्यार और हिम्मत एक साथ खड़े हो तो दुनिया की कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। उस दिन रानो सिर्फ एक चिड़िया नहीं रही, वो उस जंगल की माँ बन गई।